क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं आखिर कब तक काम करता रहूंगा? कब वो दिन आएगा जब अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सुबह उठते ही वही भागदौड़, वही काम, वही थकान और महीने के आखिर में वही इंतजार सैलरी का। अगर ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अंदर से चेंज चाहते हो। आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे से आजादी चाहते हो। एक ऐसी जिंदगी जहां आप काम इसलिए करो क्योंकि आपको करना है, ना कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज आप कोई मोटिवेशन नहीं, एक ऐसा सिस्टम सीखने वाले हो जो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। क्योंकि आज आप सीखने वाले हो 2-3-5 रूल, एक ऐसा सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कैसे छोटे छोटे पैसों से शुरुआत करके अगले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आया जा सकता है। और सबसे खास बात, इसे समझने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। तो अगर आप रेडी हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, एक ब्लूप्रिंट है आपकी नई जिंदगी का। सबसे पहले एक सच्चाई की बात करते हैं जो लोग मानते ही नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं रिटायरमेंट मतलब 60 से 65 की उम्र, पैसा धीरे धीरे ही बनता है और पूरी जिंदगी काम करना नॉर्मल है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ो, जॉब करो, सैलरी लो और 60 के बाद आराम करो। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या ये सच में ओनली वे है? क्योंकि अगर यही सच होता तो हर नौकरी करने वाला इंसान 60 के बाद फाइनेंशियली फ्री होता। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं और फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होता। असल सच ये है, पैसा स्लो नहीं बढ़ता, लोग उसे स्लो बना देते हैं। क्योंकि लोग ये करते हैं, कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। और यही असली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कंपाउंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की कमी है। अगर आप लगातार सही डायरेक्शन में छोटे छोटे कदम लेते रहो तो वही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। अब आइए कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सोचो आपने एक छोटा सा बीज लगाया और वो हर साल डबल होने लगे। पहले साल छोटा पौधा, दूसरे साल थोड़ा बड़ा, तीसरे साल अभी भी कुछ खास नहीं। आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप पेशेंस रखो तो कुछ साल बाद वही छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है और फिर धीरे धीरे पूरा जंगल। यही कंपाउंडिंग है। शुरुआत में लगता है बोरिंग है, कुछ खास नहीं हो रहा। बीच में लगता है कंफ्यूजिंग, थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं आता। लेकिन एंड में होता है एक्सप्लोजन, ग्रोथ अचानक बहुत तेज हो जाती है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत में रिजल्ट दिखता नहीं। लेकिन जो टिके रहते हैं वही लोग एंड में बड़ा फायदा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये एक्सप्लोजन तक पहुंचा कैसे जाए? ऐसा क्या करे कि हम भी उस स्टेज तक पहुंच सकें? यही से एंट्री होती है एक सिंपल सिस्टम की, 2-3-5 रूल। ये रूल आखिर क्या है आइए समझते हैं। नाम थोड़ा अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इस रूल के अंदर आपको बस 3 स्टेजेस फॉलो करनी है। पहले 2 साल फाउंडेशन यानी बुनियाद, अगले 3 साल एक्सेलरेशन यानी तेजी और 5वां साल एक्सप्लोजन यानी धमाका। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 5 साल में आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन ध्यान से समझो, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और सबसे पावरफुल बात कि ये 5 साल आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 5 साल हो सकते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो पूरी जिंदगी आपके लिए काम करता है। तो अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन 2 साल, 3 साल और 5वें साल में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। पहले 2 साल फाउंडेशन स्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज फाउंडेशन स्टेज, पहले 2 साल। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ एक्साइटमेंट कम होती है और पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपको बस ये करना है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो। सेफ और सिंपल ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, जैसे इंडेक्स फंड्स, SIP या कोई स्टेबल एसेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई विड्रॉल नहीं करना, मतलब एक बार जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसे भूल जाओ। अब सवाल, रिजल्ट क्या मिलेगा? पहले साल कुछ खास नहीं दिखेगा, दूसरे साल थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखने लगेगा। यही लोग बोलते हैं यार इतना टाइम हो गया, कुछ बड़ा तो हुआ ही नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन असली चेंज कहाँ हो रहा होता है? आपके दिमाग में। इन 2 सालों में आप एक चीज समझ आते हो, पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा काम भी कर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फियर कम होता है और आप सिस्टम पर ट्रस्ट करना सीखते हो। पहले 2 साल में पैसा नहीं, आपकी माइंडसेट ग्रो होती है और यही माइंडसेट आगे चलकर आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब आइए इसे एक छोटी सी रियल स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था, 10 घंटे की जॉब करता था,
थका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड। हर महीने सैलरी आती थी और खत्म हो जाती थी। उसे लगता था मैं चाहे जितना भी काम कर लूं, जिंदगी ऐसे ही रहेगी। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, मैं रोज 500 रुपए बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत मुश्किल थी, कभी मन करता खर्च करने का, कभी लगता इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी और वो थी कंसिस्टेंसी। 1 साल बाद कुछ खास नहीं हुआ, ना कोई बड़ा अमाउंट, ना कोई बड़ा चेंज, लेकिन उसने फिर भी कंटिन्यू किया। दूसरे साल में उसने अपना इन्वेस्टमेंट ग्राफ देखा और पहली बार उसे एक ऊपर जाती हुई लाइन दिखी। छोटी थी लेकिन साफ थी, और उसी दिन उसे एक रियलाइजेशन हुआ, मैं सैलरी से नहीं, सिस्टम से भी रिच बन सकता हूँ। उस दिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर वो यही करता रहा तो एक दिन बड़ा रिजल्ट जरूर मिलेगा। और यहीं से शुरू होती है असली गेम। अगले 3 साल, एक्सेलरेशन स्टेज। अब आती हैं अगले फेज पर, एक्सेलरेशन स्टेज। यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। अब तक आपने जो इन्वेस्ट किया था वो अब अकेला काम नहीं कर रहा, अब उसका प्रॉफिट भी काम करना शुरू कर देता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर आपको 50,000 रुपए का रिटर्न मिला। नॉर्मली क्या होता कि 50,000 रुपए आप निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या होता, वो 50,000 भी इन्वेस्ट रहता है और अब वो भी आपके लिए पैसा कमाने लगता है। मतलब अब आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है लेयर बाय लेयर। यही है कंपाउंडिंग का इंजन, और यहीं से ग्रोथ की स्पीड बढ़ने लगती है। अब आप सिर्फ पैसे नहीं डाल रहे, आपका सिस्टम खुद ग्रो हो रहा है। अब आ जाते हैं ईयर 3, 4 और 5 में। अब देखते हैं इन 3 सालों में एग्जैक्टली क्या चेंज आता है। तीसरा साल, ग्रोथ नोटिसेबल होने लगती है। अब आपको क्लियरली दिखने लगता है कि पैसा बढ़ रहा है। चौथे साल में ग्रोथ शॉकिंग बन जाती है। अब नंबर्स आपको सरप्राइज करने लगते हैं। आप सोचते हो ये इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। 5वें साल में ग्रोथ अनबिलीवेबल हो जाती है। अब ग्रोथ इतनी तेज हो जाती है कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाते। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका हर कोई इंतजार करता है, जब आपका प्रॉफिट आपकी मंथली सैलरी से ज्यादा हो जाता है। सोचो उस फीलिंग को, आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी इनकम सिर्फ जॉब से नहीं आ रही, आपका सिस्टम भी आपको पे कर रहा है। और यही है वो सिग्नल, फाइनेंशियल फ्रीडम का सिग्नल। अब आप जॉब छोड़ो या ना छोड़ो, वो आपकी चॉइस बन जाती है, मजबूरी नहीं। और यही वो स्टेज है जहां पहुंचकर जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्रैप है जो समझना जरूरी है, ईयर 4 की मिस्टेक। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है, यहीं पर ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं। सोचो आपने 3-4 साल तक पेशेंस रखा, रेगुलर इन्वेस्ट किया और अब आपके अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपए दिखने लगे हैं। पहली बार आपको लगेगा अब तो काफी पैसा हो गया है, और यही दिमाग खेल खेलने लगता है, यार थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, इतना तो डिजर्व करता हूँ। और लोग क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो सिर्फ पैसा नहीं निकाल रहे, वो पूरा सिस्टम तोड़ रहे हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग का असली पावर अभी शुरू ही हुआ था और आपने उसी टाइम उसे रोक दिया। याद रखना, सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है उसे ग्रो होने देना। जो लोग इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं वही आगे एक्सप्लोजन तक पहुंचते हैं। अब एक बहुत पावरफुल ट्रूथ समझो, अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है लेकिन आप उससे पहले शुरू करते हो तो भी आप उससे ज्यादा पैसे कमाते हो। पहली नजर में ये अजीब लगता है, लेकिन यही कंपाउंडिंग का रूल है। क्योंकि कंपाउंडिंग को अमाउंट नहीं, टाइम चाहिए। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा लेयर्स और उतनी ही ज्यादा ग्रोथ। अर्ली स्टार्ट हमेशा बिग स्टार्ट को हरा देता है, इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके। अब यहाँ एक इनविजिबल चेंज होता है जो नंबर से भी ज्यादा पावरफुल है। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलता, आप खुद बदल जाते हो। आप क्या नोटिस करते हो कि आप खर्च करने से पहले सोचते हो, आप इंपल्सिव शॉपिंग कम कर देते हो, आप फ्यूचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो। अब आप सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए डिसीजन ले रहे हो। और सबसे बड़ा चेंज, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है। आपको लगने लगता है हाँ मैं फाइनेंशियली फ्री बन सकता हूँ। ये बिलीफ आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि अब आप डाउट में नहीं, क्लैरिटी में जी रहे हो। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, एक्सप्लोजन, 5वां साल। और फिर आता है वो स्टेज जिसका आपने शुरुआत में सपना देखा, एक्सप्लोजन स्टेज। अब क्या होता है, आपकी ग्रोथ लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाती है। मतलब ग्रोथ अचानक बहुत तेज हो जाती है। मंथली रिटर्न्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो नोटिसेबल ही नहीं, इंपैक्टफुल हो जाते हैं। आपका सिस्टम अब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है। मतलब अब आपका पैसा खुद को ग्रो कर रहा है। और यही वो मोमेंट है जहां आप रियलाइज करते हो अब मैं काम मजबूरी से नहीं, चॉइस से कर रहा हूं। और यही है असली फ्रीडम। तो दोस्तों सच्चाई साफ है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है जो हर बार काम करता है अगर आप उसे फॉलो करो। 2 साल पेशेंस, 3 साल मोमेंटम और 5 साल ट्रांसफॉर्मेशन, बस इतना ही गेम है। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, 5 साल बाद भी मुझे यही जिंदगी चाहिए या कंप्लीटली नई रियलिटी? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आज से शुरू करो, अभी से। छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत।